हेलो स्टूडेंट। चलिए बेटा, आपको मैंने लीनियर इक्वेशन में आपको ये करा चुका हूँ इंक्लूड इसमें कि आपकी कौन कौन सी होती हैं, कौन सी वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, ग्रेटर देन, लेस देन एंड मॉडुलस फंक्शन, यानी मॉडुलस की भी आपको मैंने कंप्लीट करा दी। अब बात करते हैं हम टू वेरिएबल के अंदर और एक्स वाई की बैट की बात की टू वेरिएबल में होगी। लीनियर में तो मैंने करा दी वन वेरिएबल में। अब आपके बात करते हैं टू वेरिएबल में एंड ग्राफिकल, यानी ग्राफिकल से आप उसमें कैसे सॉल्यूशन करेंगे और उसका जो एरिया होगा यानी कि उसको डिनोट करेगा वो कहाँ की करेगा, ग्रेटर देन करेगा कि लेस देन करेगा कि अप करेगा कि डाउन करेगा, ये सारी चीजें मैं आपके आज हम बात करते हैं इसके लिए ऊपर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपके ग्राफिकल पार्ट। तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2x + 3y एंड 3y इज लेस देन एंड इक्वल देन 6। तो आप ये बात करते हैं कि ये जो हमारे पास डायग्राम है ग्राफिकल से सॉल्यूशन करने जाए तो किस प्रकार से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल को नॉर्मली मैं इसको सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। तो अगर मैं देखा जाए तो इसको सॉल्यूशन नॉर्मली करने जा रहा हूं, 2x + 3y एंड इक्वल देन 6 लिया जाए तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट अप करता हूं, आप टेबल बनाते थे लास्ट टाइम तक, तो जब मैं x की वैल्यू 0 पुट अप करता हूं तो अभी लाइन को तो डिनोट करना ही, अगर मैं x की वैल्यू 0 डिनोट करता हूं तो y की वैल्यू जो आपकी आएगी वो कितनी आएगी 2। अगर मैं y की वैल्यू पुट अप करता हूं तो x की वैल्यू आएगी 3। तो अगर हम ग्राफिकल पॉइंट से हम सॉल्व करने से तो ग्राफिकल पॉइंट से आपके पॉइंट हुए 0 2 जो कि आप बिलोंग करेंगे 0 2 और बात करते हैं 3 0 की, तो यहां बिलोंग करेंगे 3 0। तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई आपकी ये। अब चूंकि यहाँ पे लेस देन की बात कर रहे हैं तो लेस देन के लिए हम जो बात करते हैं तो ये 6 से लेस देन है। अगर मैं इसके ऊपर के जितने भी पॉइंट लूंगा तो ग्रेटर पॉइंट आएंगे, यानी जितने भी इसके बाद के ये एरिया जो है नीचे की ओर काम करेगा क्योंकि ये लेस देन है, नीचे की तरफ काम करेगा क्योंकि इसको पकड़ के यूं खींचेंगे जब ये नीचे डाउन होगा ना कि अप, क्योंकि अगर ये लेस देन नहीं होता है ग्रेटर देन होता है ये ऊपर का एरिया काम करता। इसके अलावा जितने भी ये पॉइंट है यानी ये से लेके यहाँ तक के जितने भी पॉइंट होंगे माइनस इंटीग्रल के सारे वैलिड होंगे, यहाँ से लेके बाई के जितने भी वैलिड होंगे वो सारे काम करेंगे। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ और y की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, तो देखिए जिसको सेटिस्फाई करेगा तो 2 अगर मैं x की वैल्यू 2 2 जा n + 3 × 1 अगर मैं ले लूँ तो देखिए मैंने 2 की वैल्यू तो x की वैल्यू तो 2 ले ली है एंड 3 की वैल्यू मैंने कितनी ली है 1। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2 2 जा 4 एंड प्लस के 3 इक्वल टू हो जाए आपका 7। तो ये तो ग्रेटर देन आ गया आपका वैल्यू जो कि हम वैलिड नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके ऊपर। चलिए देखिए जैसे कि यहाँ का पॉइंट लेता हूं मैं 1, तो जे आपके होंगे 0 1, तो आप जब 0 1 लेंगे तो 0 × 2 एंड प्लस 3 × 1 इक्वल देन आपका आ गया 3। अगर आप यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं 2 और 2 0, तो आप देखिए 2 0 लेता हूँ तो 2 यानी ये आपका होगा 2 × 2 एंड प्लस 3 × 0 इक्वल देन 4 जो कि लेस देन है 6 से, और ये भी आपके लेस देन है 6 के। अदर पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे ले लीजिए कोऑर्डिनेट, यहाँ आप कोऑर्डिनेट ले लेते हैं जैसे -1 और आपके x की वैल्यू 0 और -2, तो अभी आपकी लेस देन नहीं आएगी। आप यहाँ लेते हैं तो आपकी y की वैल्यू आती है। आप अगर यहाँ पॉइंट लेते हैं तो अभी आपका अदर पॉइंट यानी लेस देन ही आपकी वैल्यूज आएगी। इसके अलावा जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ मौजूद होंगे जो सारे कोऑर्डिनेट इस वाली एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका जो ग्राफिकल का एरिया होगा वो नीचे की तरफ होगा क्योंकि ये लेस देन है। यही चीज अगर आपको बात में एक और एग्जांपल के अकॉर्डिंग सिखा रहा हूँ। तो देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रफ करने जा रहा हूँ। ये ग्राफिकल पोर्शन आपको 12th में भी काम करेगा क्योंकि वहां पे एक आपके पास ग्राफिकल का एक क्वेश्चन जरूर आता है यूनिट क्वेंटिटीज का, जिसका आपको सॉल्यूशन करना होता है, इसमें एरिया निकालना होता है, ड्रॉ करना होता है, ये कौन सा है। तो इसको आप यहीं फोकस करेंगे 11th क्लास के कोर्स में, तब आपको जाकर 12th में ये कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की। जैसे कि मैं आपके मॉडुलस फंक्शन को ग्राफिकल पे ड्रॉ करना है तो मॉडुलस x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 3। तो आप जानते थे जब कभी हम इस टाइप से सब्सक्राइब करते थे तो इसके लिए हम क्या करते थे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव।
इसके अलावा जितना भी पोर्शन हुआ करता था हम कह देते थे, यानी माइनस ए से लेके, मैंने इस टाइप से कराया था आपको जीरो वाला, तो माइनस ए से लेके प्लस ए के बीच में हुआ करता था, यानी माइनस ए से लेके एन प्लस ए के, अगर इक्वल का साइन है तो प्लस के ए के बीच में हुआ करता था। यानी एक्स के जो वैल्यूज है वो 3, जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो -3 से लेके एन प्लस के 3 के बीच में होगी। अगर सिंगल कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो देखिए आप ग्राफ पर डिनोट करते हैं तो -3 आपका यहाँ कोऑर्डिनेट आ गया, यानी -3 एंड 0। जब आप इसको डिनोट करेंगे तो ये आपका एरिया हो गया, और आपके पास इस लाइन को डिनोट करते हैं यानी x इक्वल 3, तो 3 0, और ये आपकी ये स्ट्रेट लाइन हो गई x इक्वल 3 वाली। तो ये तो आपकी -3 के लिए हो गई, ये x के लिए हो गई। अब जो x की वैल्यूज है वो -3 से तो ग्रेटर देन होनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन बढ़ती चली जाएगी इधर की तरफ, ठीक है कि नहीं। और आपके पास ये कह रहा है कि आपके 3 से इधर की तरफ होगी, यानी लेस देन, तो ये 3 से लेस देन होगी। तो ये एरिया बाउंडेड होगा आपका, वो जे वाला एरिया होगा जो आप उसको ग्राफिकल शो करेंगे। तो ग्राफिकल में आप अगर शो करते हैं तो ये जो मॉडुलर वाला फंक्शन है तो -3 से लेकर +3 के इंक्लूड में, ये ग्राफिकल पोर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, जहां आपको हम ये दिखा रहे हैं कि आपके पास अभी तक तो सिंगल इक्वेशन देखे थी, अब मान के चलिए आपके पास 2 इक्वेशन मैंने एक बना दी थी मॉडुलस वाली, अब मैं ले लेता हूँ एक से ज्यादा यानी 2 या 3, तब आप एरिया कैसे डिनोट करेंगे। यानी कि देखिए मैं आपके लिए क्या इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ। तो पहला एग्जांपल आपका 3x + 4y एंड इज लेस देन 12, और दूसरी एक इक्वेशन और आपको दे रखी है कि 4x + 3y एंड लेस देन एंड इक्वल एंड 12। ये भी 12 के, ये भी 12 के, और संग में आपको दे रखा है x इज ग्रेटर देन 0, तो आपकी जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है या 0 के इक्वल, और y की जो वैल्यू है वो भी आपकी ग्रेटर देन है। तो आप सिंपली इसको पहले सॉल्व करें। 3x यानी आप कोऑर्डिनेट ज्वाइन करते हैं, देखिए कोऑर्डिनेट आपकी x एंड y के, जब आप x की वैल्यू 0 पुट अप करते हैं तो y की वैल्यू आपकी 3, और जब आप y की वैल्यू 0 पुट अप करते हैं तो x की वैल्यू आपकी 4। इस इक्वेशन में आप सेटिस्फाई कर लीजिए, जब आप x की वैल्यू 0 पुट अप करते हैं तो y की वैल्यू 4, और y की वैल्यू 0 पुट अप करते हैं तो x की जो वैल्यूज आएगी अपनी वो आएगी आपकी 3। तो आप ग्राफिकल पे आप डिनोट करेंगे तो देखिए ग्राफिकल में जो इक्वेशन है ये वाली 3x + y 0 3, तो 0 3 आपका ये हो गया एंड 4 0, तो लाइन डिनोट हो गई आपकी ऐसे आपकी 0 4, तो यहाँ पे आपका 0 4 और यहाँ पे आपकी 0 3, तो आपकी दूसरी लाइन जो डिनोट हुई वो है, इस लाइन की इक्वेशन आपकी है कि 3x + 4y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एंड 12, और ये आपकी हो गई आपकी 4x एंड + 3y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एंड 12। थर्ड इक्वेशन आपको जो कह रहा है वो x इज ग्रेटर देन 0 एंड y एंड इज ग्रेटर देन 0, यानी x y जो कोऑर्डिनेट होने चाहिए वो 0 होने चाहिए। अब देखिए ये जो लाइन डिनोट करेगी वो काम के लिए काम कर रही है, तो ये जो लाइन के लिए काम कर रही है, क्योंकि हमें ऐसे पॉइंट लेने चाहिए जो चारों को सेटिस्फाई करने चाहिए। ये नहीं कि इसके लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं पर इसके लिए नहीं कर रहे हैं, दोनों के लिए कर रहे हैं, तीसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, चौथे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये जो आपको ग्रेटर देन है, ये कह रहा है जो इसकी वैल्यूज है वो लेस देन यानी कि इससे कम होनी चाहिए। तो जब हम इसको डिनोट करेंगे तो ये आपके लिए लेस देन का काम कर रही है, यानी कि जो इसके लिए कोऑर्डिनेट होंगे वो इधर की तरफ होंगे इस लाइन के लिए। इस लाइन के लिए जब हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट इसके लिए डबल काम कर रहे हैं। आप देखिए ये वाला ये भी लेस देन है, और ये आपका x इज ग्रेटर देन 0 यानी ऊपर x की जो वैल्यू है वो 0 से ऊपर होनी चाहिए, ये वाले ये जितने भी ऊपर इधर, और ये y जो ग्रेटर देन 0 है तो यानी y की जो वैल्यू है वो इससे ग्रेटर देन होनी चाहिए इधर की तरफ। तो देखिए आप ये देख रहे हैं कि इसके लिए जो एरिया है नहीं ये वाला एरिया है, इस वाले में जितने भी यहाँ से x और y के कोऑर्डिनेट होंगे वो इसके लिए तो वेरीफाई होंगे पर इसके लिए वेरीफाई नहीं होंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो y के कोऑर्डिनेट और x के कोऑर्डिनेट होंगे वो इसके लिए तो वेरीफाई करेंगे और इसके लिए वेरीफाई नहीं करेंगे।
तो ये आपका ये नॉर्मल रहेगा। अब यहाँ के लिए देखिए, तो ये वाले की इस दोनों के लिए रन के लिए भी काम कर रहा है, इससे भी को देखिए तो ये भी काम कर रहा है, और संग में देखिए x इज ग्रेटर देन मीन यहाँ से लेके इसके लिए भी काम कर रहा है, y के लिए। सो दैट आपका जो एरिया कहलाएगा, यानी रीजनिंग एरिया जो आपका कहलाएगा, जो आपको कवर करेगा, वो कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, जिसके जो मेन कोऑर्डिनेट होंगे वो ये कहलाएंगे केवल यहाँ तक के। और ये जो एरिया आपका कहला रहा है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का कोऑर्डिनेट 0 3 से लेके एंड 3 0 के बीच का जो एरिया है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जितने यहाँ से यहाँ तक के x और y के कोऑर्डिनेट होंगे वो तीनों चारों सेटिस्फाई करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे वो इन चारों को ये सेटिस्फाई करेंगे। चाहे आप कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए, 2 0 ले लीजिए, 3 0 ले लीजिए यहाँ पे, तो अभी आपका 0 3 या यहाँ पे आपका 0 3 है और यहाँ आपका 3 0 है, यहाँ आप 2 0 ले लीजिए, ये सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे। तो अब आपका बात करते हैं इंटरसेक्शन, चूंकि आप ग्राफिकल कर रहे हैं तो ग्राफिकल से देख लीजिए, यहाँ के आपके पॉइंट निकल आएंगे। नॉर्मली आप इसको सॉल्यूशन करना चाहें तो नॉर्मली आपके भी पॉइंट आ सकते हैं, 4y = 12, और ये आपके पास है 4x एंड प्लस के 3y = 12। जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 का इसमें 3 का, तो 4 3 12x एंड 16y = 48, और ये आप कर देंगे तो आपका 12x एंड 9y एंड 36 लेस देन करने ये माइनस से माइनस ये कैंसिल, ये 7y, और ये आपका होगा 12, तो y इक्वल है आपका 12/7। पुट अप द वैल्यू ऑफ y, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किसी में भी रख दीजिए, 3x = 12y माइनस के 4 × 12/7, और x इक्वल है 4 माइनस के ये आपका हो जाएगा 16/7, तो आपका 12/7, आपका ये हो गया 7 हो गया 28, तो आपका ये भी 12/7 आ गया और ये भी 12/7 आ गया। तो जो आप ग्राफिकल से चलना चाहें तो ग्राफिकल से भी आपका 12/7 एंड 12/7 आपकी वैल्यू आ जाएगी इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये आपका कवर करेगा 0 3 कोऑर्डिनेट, 0 0 कोऑर्डिनेट, 3 0 कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट 12/7 एंड 12/7। इस टाइप से आपको जितने भी इक्वेशंस हैं वो सॉल्व करिए, ठीक है। 4x 2 वाले, 2 वाले, सिंगल वाले एरिया को निकालिए, कवर करिए। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ लैंग्वेज वाले होंगे तो आपको क्वेश्चन बनानी है, डेटा बनानी है, आपके जिस क्लास के अकॉर्डिंग आपको केवल ओनली फॉर केवल ग्राफ पर डिनोट करने, सॉल्यूशन नहीं करना, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालनी, मिनिमम वैल्यू नहीं निकालनी, केवल आपको डिनोट करना है, ग्राफिकल पोर्शन सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके आप प्रैक्टिस करिए, जिससे कि और कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे कि ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा या उठेगा, ये आपको डिपेंड करती है उसकी जो वैल्यूज पे, जो ग्रेटर देन एंड लेस देन वाली पे। क्योंकि अगर लेस देन है तो ये ग्राफिकल नीचे की ओर जा रहा है, और जब आप ऊपर जाएंगे क्योंकि हमारी ऐसी एक्स की वैल्यूज जिसको हम पुट अप करने के बाद हमारा जो RHS पार्ट है वो हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी LHS पार्ट की ऐसी वैल्यू पुट अप करें जो RHS से हमेशा लेस देन है। तो हमें इस प्रकार से कोऑर्डिनेट को फोकस करते हैं, तो ये फोकस हमारा इसी प्रकार से होता है कि ये दोनों लाइन की इस वाली लाइन के लिए तो काम करता है, पर दोनों की मैंने कल भी कहा था, वो जब मैं अंडरलाइन से करा रहा था जो कॉमन पॉइंट है वही वैलिड होते हैं, इसलिए इनके जो कॉमन पॉइंट है वो इस वाली लाइन के लिए भी काम कर रहे हैं, इस वाली लाइन के लिए भी काम कर रहे हैं, और यहाँ तक ये कंडीशन दे रखी है इसके लिए भी वेरीफाई कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम देखते हैं कि कहीं हमारे कोई ऐसे पॉइंट तो नहीं है जो हम मिस्टेक कर रहे हैं बार बार, तो सेटिस्फाई कर लीजिए। थैंक यू। रिकॉर्ड